तो दिस सॉन्ग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जैसे मैंने बताया है, मैंने पहली बार ऐसे कोई कंटेंट पे गाना किया है। हमने जो प्यार दिखाया है सॉन्ग पे, दैट्स वेरी प्योर। फाइनली द सॉन्ग इज़ अप फॉर रिलीज। तो बहुत मेहनत की है, हम यूज्ड टू है एक दूसरे के साथ काम करना। तो हाय, सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है फिल्म बीट पर। थैंक यू। जुतिया सॉन्ग का पोस्टर दिख रहा है और ऑडियो लॉन्च आई थिंक हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? गाने के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमने बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से ये गाना बनाया है और इस गाने में आपको बहुत सारे रोमांटिक क्यूट मोमेंट्स दिखेंगे। एक तरफ से ये शिकायत कर रही है और बाद में एंड में क्या होता है, उन शिकायतों का आंसर उसको कैसे मिलता है, इसके लिए आपको गाना देखना पड़ेगा, तो ज़रूर देखिएगा। तो दिस सॉन्ग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जैसे मैंने बताया है, मैंने पहली बार ऐसे कोई कंटेंट पे गाना किया है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड इसके लिए। ऑडियो तो खैर आज ही आ रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि वीडियो से पहले ही ऑडियो आ रहा है। ऑडियो आज आ रहा है और वीडियो यूट्यूब के स्नो रिकॉर्ड्स लेवल पे आने वाला है 11 तारीख को, तो देखेंगे तब और बात करेंगे इस बारे में। यस अच्छा वो आपको लगा कि रूठी हुई, नहीं तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं मार दी उसको। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसी कोई हरकत कभी नहीं करता है इन रियल लाइफ ऑल्सो। उसमें ऐसा है कि यार तुम यूरोप घूमते हो, सब कुछ करते, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ मुझे गिफ्ट, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कुछ जूतियाँ हो गई, कभी झुमकी हो गए, वेरी मिनिमल चीज़ें, तुम्हारा वक्त हो गया। तो ये उस बेस पे है ये पोस्टर। डिमांडिंग, क्यूट डिमांडिंग, रूठी हुई है, इतनी। इस तरह का सादगी भरा प्यार आजकल वैसे भी कम दिखता है, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा, प्यार तो सादगी भरा ही होता है। बस इतनी सी बात है कि हम सच में प्यार कर रहे हैं या कुछ और, वो हमें सोचना और समझना ज़रूरी है। बट हमने जो प्यार दिखाया है सॉन्ग पे, दैट्स वेरी प्योर। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है दर्शकों को वो कनेक्ट करेगा। वो जो मोमेंट्स हमने क्रिएट किए हैं वो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने बहुत शिद्दत से काम किया है। हाँ, जो वैल्यू है उसके बारे में कुछ बता सके या टेक्निकल चीज़ें? सो इस सॉन्ग के सिंगर और लिरिक्स और कंपोजिंग की है एडी ने। और प्रोडक्शन वाइज जैसे कि रेहान को कोविड हो गया था, जिस दिन हमें जाना था उसके 2 दिन पहले हुआ था। एक दिन पहले रेहान को कोविड से रिकवर कर रहे थे ना। नहीं, कोविड हुआ ही था रेहान को कोविड, और अगले दिन हमें निकलना है। तो आत्मिका ने सोचा कि, मतलब जो प्रोड्यूसर है आत्मिका से संजोग है तरुण, तो उनको लगा कि शायद नेगेटिव आ जाए। कभी कभार होता है ना रिपोर्ट में ऊपर नीचे हो जाए। तो हमने फिर ट्राई किया नेक्स्ट डे, जिस दिन जाना था, हमारी रात की फ़्लाइट थी। एवरीथिंग वाज बुक, सब कुछ बुकड है, हमारा प्रोडक्शन रेडी है, सब रेडी है। यहाँ से हमारी टिकट्स भी रेडी है। हम 4 लोग यहाँ से गए थे, मी, रेहान, तरुण एंड एडी, बाकी सब ऑलरेडी वहाँ पे थे। अब कोविड हो गया तो जा तो सकते नहीं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। फिर नेगेटिव आ गया तो पूरा मतलब लॉस हो गया एक तरीके से। बट ठीक है, हमने फिर 10 दिन बाद, 10-15 दिन, 10 दिन बाद गए थे। नहीं, एक हफ्ते बाद, ऑलमोस्ट 20-25 डेज। 20-25 डेज, आर यू श्योर? हाँ, क्योंकि हम लोग 18th को जाने वाले थे और 18th के बदले में हम लोग 10th को शायद गए थे, फरवरी। हाँ, ओके, यस, हाँ, मैं भी मेरी मामा की शादी में चली गई थी, राइट। हाँ, तो थोड़ा सा ये हो गया, बट ठीक है, थोड़ा सा जो होना था वो हो गया। वो होता है, और मुझे लगता है जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। फाइनली द सॉन्ग इज़ अप फॉर रिलीज। तो बहुत मेहनत की है, बहुत सारी चीज़ें इसके बैकग्राउंड में है। बस इतना सा एक्सपेक्टेशन है कि दर्शकों को अच्छा लगे और बहुत सारा प्यार दे। केमिस्ट्री पोस्टर से लग रही बहुत ही शानदार हो रही है। नॉर्मली ऐसा मुश्किल होता है, कितना कैसा मतलब आप लोगों का कोऑर्डिनेशन साथ में? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग काम करें। हम लोग एक साथ वीडियोस बनाते हैं, हम लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत इजी कर देता है हमारे काम को, और हम यूज्ड टू है एक दूसरे के साथ काम करना। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं ऑन स्क्रीन देख के ज़रूर आएगा। देते हैं शूट के दौरान, कोई सीन्स देखनी हुआ है? बिल्कुल। और सिर्फ शूट के दौरान नहीं, हम जब वीडियो भी बनाते हैं, हर चीज़ में हम दोनों एक दूसरे को इनपुट्स भी देते हैं और ऑनेस्ट फीडबैक भी देते हैं कि कहीं अगर मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो ये बोलती है मुझे, और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, एंड इट गोज़ वाइस वर्सा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा एक ऑनेस्ट फीडबैक रहता है, और एक दूसरे को हम एक्चुअली वी डोंट compete with each other, never. We actually complement each other, so that is the beauty of, happy for each other. yes, and that is the beauty of our relationship.
रेहान की अच्छी चीज़ ये है कि रेहान इज़ वेरी काम, वेरी डाउन टू अर्थ। वो कभी चिढ़ते नहीं है ज़्यादा और हमेशा बहुत सपोर्टिव रहते हैं, या कुछ भी रहता है सल्यूशंस देते हैं कि सुनो ऐसा करो तो ऐसा, तसल्ली देते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव। और मतलब एक और मतलब रेहान जैसी दोस्ती मैं हमेशा लाइफ टाइम इसको ट्रेजर करना चाहूँगी। So sweet. मुस्कान की एक बात, सबसे पहली बात तो इसकी मुस्कान इतनी प्यारी है, आई थिंक इसीलिए इसका नाम मुस्कान रखा गया है। और दूसरी बात यह है कि बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, इतना डेडिकेशन होता है और अपने काम के लिए एक पैशन होता है, एक जुनून होता है, वो इसमें मुझे भर भर के दिखता है। तो जब हम काम करते हैं ना, जब आगे वाला इंसान भी उतना ही एफर्ट दे रहा हो और उससे ज़्यादा एफर्ट दे रहा हो, कहीं भी हमें कुछ काम कुछ वीडियो या कुछ बनाने के लिए होता है, तो ऐसा नहीं कि मैं ही उसके घर जाता हूँ, वो भी मेरे घर आती है, हम स्टूडियो में मिलते हैं, वी बोथ पुट एफर्ट। तो इसका ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है। दैट्स रियली स्वीट, थैंक यू। इतना प्यार दिया है हमेशा आप लोग से, मतलब एक ही चीज़ कह सकते हैं कि इतना आपने हमेशा प्यार दिया है शुरू से लेके यहाँ तक, बस ऐसे ही साथ देना और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच एंड वी लव यू अ लॉट। Yes, we both love you a lot. Hi guys, this is Rehan Roy एंड दिस इज मुस्कान शर्मा, and you're watching us on फिल्मी बीट।